अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ्रॉम हैश इंटेलिजेंस और ये है साइबर सिक्योरिटी क्लास नंबर 16। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो ज़रूर जाके देख लीजिए, क्योंकि इस क्लास में भी मैं वेब हैकिंग से रिलेटेड बात करूंगा और इसका मैंने काफ़ी हद तक इंट्रो पिछली क्लास में दे दिया था। तो सीक्वल इंजेक्शन से शुरू करता हूँ। सीक्वल इंजेक्शन बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो बैक एंड की कोडिंग होती है वेबसाइट की, उसमें जो डेटाबेस होता है वो कई लोग सीक्वल इस्तेमाल करते हैं, माई सीक्वल, नो सीक्वल। अच्छा, आप जब भी कोई अकाउंट बनाते हैं तो आप क्या कहते हैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखते हैं, उसमें आप अपनी ईमेल लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें डेटाबेस में जाके सेव हो रही होती हैं। अच्छा, आपकी कोई भी रिक्वेस्ट, इसका मतलब जो आप लिखते हैं वो डेटाबेस से होके आती है। तो हैकर्स क्या करते हैं कि एक मलीशियस टाइप की रिक्वेस्ट बना के भेजते हैं, जिसके ज़रिए से वो कई सारे आईडी पासवर्ड रिट्राइव कर लेते हैं या फिर ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी बाईपास कर लेते हैं। अच्छा, ये दो तरीके से होता है। एक तो आप ऊपर यूआरएल जो लिंक है उसमें चेंजमेंट करते हैं, उसके आगे कुछ लिख विख के क्या कहते हैं आप डेटा रिट्राइव करते हैं। और दूसरा ये कि आप रिक्वेस्ट के जो इनपुट फील्ड्स हैं, आईडी पासवर्ड, उसमें कुछ मलीशियस लिखते हैं, जिससे आप क्या कहते हैं डेटा रिट्राइव कर लेते हैं या ऑथेंटिकेशन बाईपास कर लेते हैं। तो मैं आपको अपना एक वाक़या सुनाता हूँ। एक दफ़ा मैंने एक वेबसाइट खोली, उसका मैंने एडमिन पैनल ढूंढ लिया कहीं से। तो उसके एडमिन पैनल में मैंने देखा कि आईडी पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने उसमें मलीशियस इनपुट डाला और मैं एज आ एडमिन लॉगिन था। मतलब मैं वेबसाइट का एज आ एडमिन लॉगिन था। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तस्वीरें चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, पूरी वेबसाइट उड़ा सकता हूँ। तो मुझे बड़ा डर लगा कि यार मैंने सीक्वल इंजेक्शन के ज़रिए से एज आ एडमिन वेबसाइट में मैंने लॉगिन कर लिया। तो उसमें फिर मैं सारी चीज़ें देख रहा था कि इसके यूज़र्स कितने हैं और इसका एडमिन कौन है। आप ऐसा करिएगा नहीं कभी, मैंने गलती से कर लिया था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सीक्वल इंजेक्शन से ये ऑथेंटिकेशन बाईपास हो जाएगी। तो ये काफ़ी ख़तरनाक अटैक है। ये आपको जो मैंने एग्जांपल दिखाई हुई आईडी और पासवर्ड की, ये बहुत ही सिंपल है। कुछ लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपने लाइक किया तो डेटाबेस में जाके डेटा स्टोर हो गया कि इस बंदे ने लाइक किया। अब आप जब भी वो पोस्ट खोल के देखेंगे उस पर आपका लाइक शो होगा। कुछ लोग इस लाइक के बटन के ज़रिए से भी इसमें भी सीक्वल इंजेक्शन ढूंढ लेते हैं। मतलब ये जो मैं लाइक कर रहा हूँ इसकी भी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके कुछ करके उसके ज़रिए से भी क्या कहते हैं डेटाबेस पे हमला कर लेते हैं। तो सीक्वल इंजेक्शन बेसिकली हर उस चीज़ पे वर्क करेगा जिसके ज़रिए से आप अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ऑटोमेटेड टूल भी आते हैं कि आप एक टूल इस्तेमाल करके डेटाबेस से डेटा रिट्राइव कर रहे हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट हाईली सेंसिटिव अटैक्स में काउंट होता है ये अटैक। मतलब अगर किसी को सीक्वल इंजेक्शन मिल गया वेबसाइट में तो आप इस वेबसाइट के बचने के चांसेस 0% है, बहुत कम है। अच्छा, एक और चीज़ है कमांड इंजेक्शन। कमांड इंजेक्शन बेसिकली होते क्या है कि आप जो वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही होस्ट हो रही होंगी, लिनक्स या विंडोज़ जो भी हो। तो बेसिकली उसमें अगर कोई ऐसी फ़ीचर है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड को रन करती है, मिसाल के तौर पे किसी वेबसाइट पे गए आपने, उसमें पिंग की फ़ीचर है कि आप कोई आईपी एड्रेस डालें तो ये वेबसाइट पिंग करेगी। तो आप जब भी क्या कहते हैं कोई आईपी डालेंगे तो वो जो है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड यूज़ करेगा। सही है। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जब कमांड यूज़ करेगा तो इसका मतलब ये जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड यूज़ कर रही है। सही है। तो अगर इसकी सही तरीके से ऑथेंटिकेशन किसी ने नहीं की हुई या सही तरीके से फ़िल्टर नहीं किया हुआ तो कोई मलीशियस रिक्वेस्ट भी भेज सकता है। मिसाल के तौर पर उसने आईपी एड्रेस लिखा, बराबर ये कॉमा डाला और एलएस लिख दिया। इससे क्या होगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सारा डेटा देख लेंगे कि क्या है इसमें, और आप एज आ रूट कई सारे कमांड एग्जीक्यूट कर सकेंगे, कई सारे काम आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म कर सकेंगे। इससे फिर होगा क्या कि आप फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं कमांड यूज़ करके, आप क्या कहते हैं फ़ाइल रिमूव कर सकते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा शट डाउन कर सकते हैं, आप नए यूज़र्स बना सकते हैं, आप अपना कंटेंट भर सकते हैं उसमें, तो आप बैकडोर बना सकते हैं अपना। तो ये सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपको कमांड इंजेक्शन मिल गया किसी वेबसाइट में। तो ये भी एक बहुत हाई दर्जे का सेंसिटिव अटैक समझा जाता है। मतलब ये बहुत ही ख़तरनाक अटैक्स में से ये अटैक समझा जाता है। अच्छा, सीक्वल इंजेक्शन हो, कमांड इंजेक्शन हो या कोई और इंजेक्शन हो, इंजेक्शन हम बेसिकली कहते हैं उसे हैं कि यूज़र की तरफ से कोई बहुत ही क्या कहते हैं मलीशियस रिक्वेस्ट सेंड की हो तो उसे हम इंजेक्शन कहते हैं।
किसी भी इनपुट फील्ड में अगर आप कोई मलिशियस कोड सेंड करेंगे तो आप उसको इंजेक्शन कह सकते हैं कि यार यहाँ पे मैंने इंजेक्शन मारा, ठीक है। कमांड का कोई है तो कमांड इंजेक्शन कह दें, और सीक्वल का है तो सीक्वल इंजेक्शन कहते हैं उसे, तो इसे हम इंजेक्शंस कहते हैं। अच्छा, एक और वल्नरेबिलिटी जो वेबसाइट में एग्जिस्ट करती है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसके ज़रिए से आप किसी भी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं। तो ये कई तरह की होती है। मोस्ट कॉमन रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में होता क्या है कि बेसिकली आप यूआरएल में एडिट करके जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लिखते हैं कहीं पे, तो उससे आपके वेब पेज पे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा होता है। फिर वो यूआरएल आप किसी को सेंड करते हैं तो उसके पेज पे भी वही जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा, और उसको ऐसा लगेगा कि यार ये जो मैसेज मुझे आ रहा है ये वेबसाइट की तरफ से है, जबकि वो वेबसाइट की तरफ से नहीं होगा। वो आपने उसके ऊपर एक जावास्क्रिप्ट का कोड डाला हुआ होगा जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होगा। मतलब ये स्टोर नहीं हो जाएगा बिल्कुल उसमें वेबसाइट में, ये बस यूआरएल में रहेगा। मतलब जब तक आपका जो कोड है वो यूआरएल में लिखा हुआ है तब तक है वो वहाँ पे, जब वो मिटा दिया तो वो हट जाएगा। इसीलिए इसको रिफ्लेक्टेड कहते हैं कि आप ऊपर इसकी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, वो यूआरएल आप किसी को सेंड कर दें, उससे ऐसा लगता है कि ये जो वेब पेज पे जो चेंजमेंट हुई है ये वेबसाइट की तरफ से ही हुई है, जबकि वो आपके ऊपर लिखे हुए मलिशियस कोड की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और चीज़ होती है स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। स्टोर्ड में क्या होता है, आप जैसे कमेंट का ऑप्शन है या मैसेज सेंड का ऑप्शन है या कुछ भी इनपुट स्टोरेज का ऑप्शन है, उसके ज़रिए से आप कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, वो स्टोर हो जाता है। अब क्या है कि यूनिवर्सली कोई भी वो वेब पेज खोल के देखेगा जहाँ पे आपने अपनी क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड स्टोर किया हुआ है, तो वो उसको डिस्प्ले होगा और वो उसमें आ जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में ये नहीं होता कि आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो किसी वेबसाइट में सेव हो जाए, वो बस टेम्परेरी रहता है। लेकिन जो स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है उसमें क्या होता है कि आपने सबमिट कर दिया वेबसाइट में, अब वो जो भी खोल के देखेगा वो उसका विक्टिम बन जाएगा, सही है। अब आप इसका फ़ायदा किस तरीके से उठा सकते हैं? हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से कई सारे कमांड रन कर सकते हैं। आप उसको किसी और वेबसाइट की तरफ भी ले जा सकते हैं जो कि आपकी डेविल वेबसाइट हो, कोई जो नुकसान पहुंचाने वाली हो। आप सेशन कुकीज़ चुरा सकते हैं, और क्या कहते हैं आप की लॉगिंग भी कर सकते हैं, और भी कई तरह की चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बहुत ही कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ जो वेबसाइट में एग्जिस्ट करती हैं। वैसे तो हज़ारों वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो कि अब तक फाइंड हो चुकी हैं। कई सारी तरह की ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो वेबसाइट में एग्जिस्ट करती हैं। इस पे एक बहुत ही लंबा कोर्स बन सकता है, बल्कि वेब हैकिंग पे एक अलग से बहुत लंबा कोर्स बन सकता है। लेकिन इसमें मैंने आपको बेसिक आइडिया देने की कोशिश की है कि किस तरीके से वेबसाइट्स हैक होती हैं। आप जब भी कोई वेबसाइट डिफेक्ट देखते हैं तो उसमें होता क्या है कि SQL इंजेक्शन के ज़रिए से या फिर किसी और तरीके से कोई एडमिन लेवल एक्सेस किसी के पास आ जाता है। तो जब उसके पास एडमिन लेवल एक्सेस आता है तो वो क्या कहते हैं बाकी के वेब पेजेस डिलीट करता है और एक अपना जो उसे डिफेसमेंट शेल होता है वो अपलोड कर देता है, जिसके ज़रिए से फिर वो वेबसाइट की आपको शक्ल और सूरत चेंज नज़र आती है, ठीक है। उसके ऊपर वो लिख देते हैं हैक्ड बाय दिस। अच्छा, SQL इंजेक्शन और कमांड इंजेक्शन के अलावा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के ज़रिए से अगर वो एडमिन को सेंड कर दे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और एडमिन के क्या कहते हैं ऑथेंटिकेशन कुकीज़ चुरा ले, तो बेसिकली होता क्या है कि अब वो एज ए एडमिन वेबसाइट को यूज़ कर सकता है। अच्छा, कुकीज़ होते क्या हैं कि जब आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं तो वो वेबसाइट आपके सेशन सेव कर लेती है, आपका काम सेव कर लेती है, ताकि जब आप दोबारा वेबसाइट पे आएँ तो आपको कई सारी चीज़ें दोबारा ना डालनी पड़े। तो वेब हैकिंग के बारे में मैं और भी कई सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा जब मैं इसकी डिफेंस पे आऊँगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मैं हूँ सैयद उमर फ्रॉम हैश इंटेलिजेंस, और मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में।